तो दोस्तों हम लोग हमेशा से इस चैनल पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी बातें ज़रूर करते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ डार्क साइड भी म्यूचुअल फंड्स की पता होनी ज़रूरी होती है, और ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है म्यूचुअल फंड्स की, वो ये है कि किस स्टॉक में कोई भी म्यूचुअल फंड आपका पैसा लगा रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको नहीं दी जाती है। इसका रीसेंट एग्जांपल है जो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आया है, मामा अर्थ का जो आईपीओ आया है उसमें देखने को मिला है। अगर आप यहां पर देखेंगे कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ चढ़कर इसके आईपीओ में पैसा लगाया। अगर आप ये न्यूज देखेंगे 19 स्कीम्स में ने 253 करोड़ अपनी इन्वेस्टमेंट 7 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया। अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल कवर हो जाता है इसमें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, भारत कंजम्पशन, एफएमसीजी, आदित्य बिरला की काफी सारी स्कीम्स कवर हो जाती है। निपन इंडिया की स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की ने अपने अलग अलग 4-5 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया है। वाइट ओक कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्को, कैनरा रोबेको, तो बहुत 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब कंपनी क्लियरली एक लॉस मेकिंग कंपनी है और उसके बाद भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी चीजें देखी है, जैसे हमने पेटीएम में देखा था। बहुत ही ऑब्वियस था कि ओवर प्राइस्ड आईपीओ ये आया था पेटीएम की। अगर हम बात करते हैं वहां पर भी ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था पेटीएम में। अब समझने वाली बात क्या है कि म्यूचुअल फंड्स जो भी पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर का खुद का पैसा तो नहीं होता है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत ही ऑब्वियस होता है कि ये ओवर प्राइस लेवल्स पे आ रहे हैं, जैसे पेटीएम में हमने देखा था। इसके अलावा पॉलिसी बाजार में हमने देखा था, नाइका में हमने देखा था, जो कंपनीज आज तक भी अपने आईपीओ प्राइस के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाए, उसके आसपास भी आज तक नहीं नजर आती हैं। उसके बाद भी ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है उनको कुछ चीज दिख रही हो उन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनीज में, जो शायद मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जाती है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कि क्यों ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 50% आपका पैसा नेगेटिव में चला गया, जैसे पेटीएम में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया था, पॉलिसी बाजार में हमने ऑलरेडी बात की, और कोई एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं दी जाती है। और ये एक डार्क साइड है हमेशा म्यूचुअल फंड्स की। जितनी भी ये कंपनीज हैं वो अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू इन म्यूचुअल फंड्स के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे मीटिंग्स अरेंज करती हैं, और उस मीटिंग के बाद ये लोग धीरे धीरे इन कंपनीज के जो पैसा है उसको उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है। और ये चीज कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को एक्सप्लेन नहीं की जाती है। अब ये पैसा क्यों लगाया जाता है ये आपके समझने की बात है, इसमें मैं बहुत ज्यादा सीधी बात यहां पर नहीं करूंगा। आपको खुद समझना है कि क्यों पैसा लगाया जाता होगा, क्या मोटिवेशन होता होगा उस टाइम पे ऐसी नेगेटिव कंपनीज को, इतनी नेगेटिव बैलेंस शीट्स वाली कंपनी में पैसा लगाने का, वो क्या मोटिव होता है। वो हमने एक एग्जांपल में हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी देखा था, जब कुछ फ्रॉड की न्यूज आई थी तब भी हमने उस चीज पे बात की थी। तो ये एक बहुत बड़ी डार्क साइड हमेशा से म्यूचुअल फंड्स की रहती है, जो आज मैं यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इनमें से मैंने एक हमेशा से एक म्यूचुअल फंड हाउस देखा है जो ऐसी किसी भी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाते, और साथ में मैंने ये चीज भी देखी है कि वो म्यूचुअल फंड किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको देता है। और वो है एक लौता म्यूचुअल फंड है, जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इस मामले में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लगता है। मैंने कभी इनको पेटीएम, जोमेटो, ये अभी मामा अर्थ आई है, नाइका, जितनी भी ये कंपनीज आई हैं, किसी में भी एंकर इन्वेस्टर बन के पैसा लगाते हुए नहीं देखा है। और ना ही ये अपना जो जहां पैसा लगा रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन ना देने में कभी नहीं घबराते हैं। एनुअल मीटिंग करते हैं म्यूचुअल फंड्स होल्डर के साथ, वहां पर अपनी एक एक इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आईटीसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पराग पारिक में उठता था, जब आईटीसी ने 1.5 साल 2 साल परफॉर्म नहीं किया था, वो हर अपनी मीटिंग में ये बताते थे कि उनका
आईटीसी के शेयर में इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है, उन्होंने क्यों आईटीसी में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने फॉरेन इक्विटी में अगर 28-30% पैसा इन्वेस्ट किया था तो क्यों इन्वेस्ट किया था। तो ऐसी क्लैरिटी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी हर म्यूचुअल फंड्स की होनी जरूरी है। और मुझे लगता है सेबी को भी कोई रूल्स यहां पर लाने चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए, उनके एक सेफगार्ड के लिए, कि किसी भी कंपनी में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या पर्पस है, किस सोच से इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो भी उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ अपना शेयर करना जरूरी हो। क्योंकि अल्टीमेटली कहने के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा दिया या आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने पैसा लगा दिया, लेकिन ये अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है जो मुझे लगता है कि एक अभी भी लूप होल म्यूचुअल फंड्स में नजर आता है कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों जिनको इन्वेस्ट ना करना हो, जिनको ये कंपनीज ना पसंद हो, लेकिन फिर भी कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना आपका पैसा ऐसी कंपनीज में लगाया जाता है। तो आई होप कि कोई आने वाले टाइम में सेबी इस टाइप का कोई रूल लेकर आए जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रैशनल बताया जाए कि क्यों ऐसी खराब लॉस मेकिंग कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा खराब पिछले कुछ 3-4 दिनों से लग रही है जब से मैंने ये न्यूज देखी है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इस बारे में आपका क्या सोच है, आपको क्या इस चीज में लगता है, क्या ये चीज इंप्रूव होने की जरूरत है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।